हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग शासकों के समय में भारत में आए कुछ प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में, जो कि बहुत प्रमुख है और जिनका बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेगास्थनीज के बारे में। ये एक यूनानी इतिहासकार और विद्वान थे और ये सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आए थे। और भारत किसके समय आए थे? तो वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 304 थे ईस्वी पूर्व से 299 299 ईस्वी पूर्व में ये भारत आए थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो 350 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 305 में जो सेल्यूकस थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो उस आक्रमण में उन्हें संधि करनी पड़ी थी। उसके बाद इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है मेगास्थनीज की, तो वो है इंडिका पुस्तक है ये। ठीक है, तो और ये जो पुस्तक है ये बहुत फेमस है और इसके अंदर से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस पुस्तक में उन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया है कि जो पाटलिपुत्र है, उन्होंने बताया कि जो पाटलिपुत्र है वो जो भारत है उसका सबसे बड़ा नगर था और उसके जो घर उसका जो चार दीवारी थी वहाँ पर जो चार दीवारी बनी हुई थी वहाँ पर उस चार दीवारी में उन्होंने तीर छोड़ने के लिए छेद बनाए हुए थे और उसके साथ ही फाटक और दुर्ग भी बने हुए थे। और वहाँ के जो मकान थे वो अधिकांश जो है वो लकड़ी के बने हुए होते थे और ये जो नगर है वो समांतर चतुर्भुज के आकार का था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि जो पाटलिपुत्र है वहाँ में जो मकान थे वो किसके बने हुए थे अधिकांश, तो वो लकड़ी के बने हुए थे। और इसके साथ ही ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इस दीवार ये जो बाहर जो चार दीवारी बनी हुई थी उसमें 64 द्वार थे और 64 उसमें द्वार थे और 570 उसमें मीनारें थी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है। और इसके साथ ही उन्होंने देखिए जो समाज था उसको 7 भागों में विभाजित किया था। और उनका एक बहुत फेमस कथन है कि लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। ये कथन दे दिया जाता है कि ये किसने कहा था और किसके बारे में कहा था। तो ये मेगास्थनीज ने कहा था। जो पाटलिपुत्र है उनके जो लोग थे उनके बारे में कहा था जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके शासनकाल में, कि लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इत्ते सिंह के बारे में। तो ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे और भारत आए थे ये 671-72 ईस्वी में और हर्ष के समय में ये भारत आए थे। जब ये भारत आने के लिए जब निकले थे तो इनके साथ 37 इनके बौद्ध जो भिक्षु साथी थे वो थे, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही इनको छोड़ के और ये वापस चले गए थे। तो उसके बाद जो इत्ते सिंह है वो अकेले ही भारत आए थे। और इनका एक फेमस जो ग्रंथ है पुस्तक है वो है भारत तथा मलय द्वीप पुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण, जो इन्होंने 691 ईस्वी में लिखी है। देखिए इन्होंने 700 से 712 के बीच में लगभग 56 जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद कर लिया था संस्कृत में। और ये जो ग्रंथ है इसमें उन्होंने नालंदा के बारे में, नालंदा के जो रीति रिवाज हैं, उनकी जो धार्मिक है, उनका कल्चर है, जो भी उन्होंने देखा वो सब इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। हर्ष की दानशीलता के बारे में, विद्या प्रेम के बारे में, भारतीय धर्म और समाज के विषय में उन्होंने इस पुस्तक में चर्चा की है। उसके बाद देखिए 10 वर्ष तक वो नालंदा विश्वविद्यालय में रहे थे। इसके साथ ही आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इनका ये जो ग्रंथ है वो भारतीय जो इतिहास है उसमें जो भारतीय इतिहास और जो बौद्ध धर्म और संस्कृत साहित्य है उसके इतिहास का वो स्रोत माना जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है फाहियान। तो फाहियान एक चीनी यात्री थे और इनका जो जन्म है वो 337 ईस्वी में हुआ था और पिंगयोंग एक जगह है चीन में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये चीनी भिक्षु, यात्री और अनुवादक थे। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे 402 में। इनका जो प्रमुख भारत आने का जो लक्ष्य था कि भारत क्यों आए थे, तो वो था बौद्ध ग्रंथों का गहन अध्ययन करना। इन्होंने जो जितनी भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी जगह थी भारत में उन सब का इन्होंने जो भ्रमण है वो किया था। वहाँ पर ये गए और वहाँ पर जो इन्होंने देखा, बौद्ध से रिलेटेड जितनी भी जगह, जितनी भी चीज़ें जो भी इन्हें मिला, उन सब का इन्होंने अच्छे से अध्ययन किया है, उनको देखा है और उनको फिर
जो इनकी यात्रा वृतांत है या इनकी जो कहीं की इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसमें इन्होंने सब पूरा डिटेल से बताया है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे और बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए आए थे। उसके बाद ये कहाँ कहाँ गए थे, तो वो गए थे पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, कुशीनगर और वाराणसी। 414 ईस्वी में इनका एक यात्रा वृतांत कि इन्होंने यात्रा करके जो इन्होंने देखा वो सब इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि बौद्ध राज्यों का अभिलेख, ठीक है। और फाहियान की यात्राएं इस नाम से भी इसको जानते हैं। इसी का जो बौद्ध राज्यों का अभिलेख है इसी का दूसरा नाम है फाहियान की यात्राएं। किसी भी यात्री के बारे में आप 2-3 पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे मेन तो कि वो किसके दरबार में आए थे, और सेकंड कि उन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी। ये 2 पॉइंट सबसे मेन है। उसके बाद देखिए नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं हेन स्वांग के बारे में। तो इनका जो उपनाम जो कहते हैं, तो इनको प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स भी बोलते हैं। ये एक चीनी यात्री थे, हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे और 7वीं शताब्दी में, 7वीं जो सदी है उसमें ये भारत आए थे। 602 में इनका जन्म हुआ था ल्यूयोंग में। 15 वर्ष तक ये लगभग भारत में रहे थे और जब ये वापस लौटे तो अपने साथ लगभग 657 जो संस्कृत ग्रंथ थे, पाठ्य थे, वो अपने साथ ले गए थे। और वहाँ चीन में जाकर इन्होंने एक अनुवाद संस्थान खोला था चांग में, और वर्तमान में इसे जियोन कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो बौद्ध से रिलेटेड जगह थी वहाँ पर ये गए थे, जैसे कि पेशावर, तक्षशिला, कन्नौज, कौशाम्बी, श्रावस्ती और कपिलवस्तु। इन सब में से भी सबसे ज़्यादा समय उन्होंने कन्नौज में व्यतीत किया था। इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है, इस पुस्तक को आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये अक्सर पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो इनकी जो पुस्तक है वो है सीयू की, और इस सीयू की जो पुस्तक है इसमें इन्होंने हर्षकालीन जो भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो व्यवस्था थी उसके बारे में इन्होंने इस पुस्तक में इन्होंने परिचय दिया है, या इस पुस्तक में उन्होंने इसके बारे में लिखा है। इनको एक उपाधि दी गई थी जब ये वापस चीन लौट गए थे, तब इन्हें इन ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए और तो इन सब के लिए इनको एक उपाधि दी गई थी, तो वो उपाधि थी शान त्सांग की। उसके बाद देखिए नंबर 5 पे बात करते हैं अल बरूनी की। ये भी बहुत फेमस है, ये फारस के थे और इनका जो जन्म है, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 973 में, ठीक है। और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, और इनकी पुस्तक है तहकीक ए हिंद और किताबुल हिंद। ये 2 पुस्तकें इनकी हैं। जो किताबुल हिंद है उसमें लगभग 80 अध्याय हैं और ये अरबी भाषा में लिखी गई है। इसमें हिंदुओं का जो इतिहास है, समाज, रीति रिवाज, राजनीतिक, उनका जो धार्मिक है, जो धार्मिक समाज है, उन सब के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। देखिए जो अल बरूनी थे वो बहुत ही अच्छे, जो क्या कहते हैं कि चिकित्सा विशेषज्ञ, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता और दार्शनिक ये सब थे। उन्होंने लगभग 146 अल बरूनी ने 146 पुस्तकों की जो रचना की थी, उसमें से लगभग 35 जो है वो खगोल शास्त्र से संबंधित, 23 ज्योतिष शास्त्र से, 15 गणित से, 16 साहित्य से थे। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की थी, और इन्हें ही अल बरूनी को ही भारत के इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। और देखिए इसके साथ ही एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो धरती की त्रिज्या मापने का जो फॉर्मूला होता है वो भी अल बरूनी ने पेश किया था। इसके बाद बात कर लेते हैं मार्को पोलो के बारे में। तो ये एक इतावली व्यापारी और खोजकर्ता थे और वेनिस के निवासी थे। ये व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत थे, वेनिस के निवासी थे। 13वीं शताब्दी में ये भारत आए थे। उस समय पांड्य जो राजा थे उनके दरबार में ये आए थे, और इन्हें मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार की उपाधि दी गई थी। इनका जो पुस्तक है या यात्रा वृतांत है वो है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। इस नाम से इन्होंने अपनी जो यात्रा वर्णन है, जो इन्होंने देखा, वो सब इन्होंने इस बुक में लिखा था। सबसे पहले रेशम मार्ग से यात्रा करने वाले सर्वप्रथम यूरोपियों में से एक था, ठीक है। तो जो सर मार्को पोलो थे वो रेशम मार्ग से आने वाले जो पहले यूरोपी थे उनमें से एक थे। उसके बाद नंबर 7 पे है इब्न बतूता। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। देखिए वैसे इनका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन हम शॉर्ट में इतना ही याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता।
ये एक अफ्रीकी यात्री थे, अरबी यात्री, विद्वान, लेखक थे और मोहम्मद तुगलक के समय में ये भारत आए थे। मोहम्मद तुगलक के समय में ये भारत आए थे और मोहम्मद तुगलक ने ही इन्हें प्रधान काजी के रूप में अपने दरबार में नियुक्त किया था और फिर इन्हें दूत बनाकर चीन भेजा गया था। इनकी प्रमुख पुस्तक है रहेला, जिसमें कि इन्होंने फिरोज तुगलक के शासनकाल की जानकारी दी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अब्दुल रज्जाक के बारे में। ये एक ईरानी यात्री थे और विजयनगर के शासक के समय में ये विजयनगर के जो शासक थे देवराय द्वितीय, उनके समय में ये भारत आए थे। विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक लगा, जो मैंने यहाँ पर मैंने लिख लेना, जो मैंने देखे व सुने। तो ये जो कथन है ये अब्दुल रज्जाक ने कहे थे कि मैंने जितने भी भारत में सब जो नगर हैं वो देखे, उनमें मुझे विजयनगर सबसे भव्य लगा। तो विजयनगर को 14वीं सदी में उत्पन्न मध्य युग और आधुनिक औपनिवेशिक काल के बीच की संक्रांति का काल कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल भी हो तो इसको जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो आपको नीड हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सर टॉमस रो की। देखिए इनको कहीं पर आपको टॉमस मिल जाएगा या फिर इनको थॉमस भी आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, टॉमस रो या थॉमस रो। ये एक ब्रिटिश राजदूत थे और जहांगीर के समय में 1616 में भारत आए थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन जो टॉमस रो हैं वो भारत आए थे, उसी दिन से भारत में गुलामी की जो शुरुआत है वो हो गई थी। तो अजमेर के किलों में अजमेर का जो किला था उसमें इन्होंने जहांगीर से मुलाकात की थी। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन टॉमस रो भारत आए थे उसी दिन से भारत में गुलामी की शुरुआत हो गई थी। ये भारत क्यों आए थे, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था भारत आने का, तो वो था कि भारत में इन्होंने व्यापार करना था, उसी की अनुमति के लिए ये भारत आए थे और फिर भारत में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। टॉमस रो ने सम्राट जहांगीर की अभिरुचियों, धार्मिक मान्यताओं के बारे में पूरा विस्तार से लिखा था। उसके बाद देखिए नंबर 10 पे है निकोलो कोंटे। तो ये इटली के यात्री थे। देवराय जो कि विजयनगर के जो शासक थे वो थे, उस टाइम पे ये भारत आए थे 1420-21 में। विजयनगर आने वाले पहले विदेशी यात्री थे और यहाँ के जो त्यौहार, शहर, राजदरबार आदि का इन्होंने वर्णन किया था। देखिए जितने भी जो यात्री भारत से और बाहर से भारत घूमने के लिए आए थे, भारत भ्रमण के लिए आए थे, उन्होंने यहाँ पर जो कुछ भी देखा वो सब उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी पुस्तक में लिखा। जो उन्होंने जिस शासक के समय वो आए, उस समय जो भी उनका जो शासन व्यवस्था थी, जैसा भी वहाँ का कामकाज था, धार्मिक जो मान्यताएं थी, रीति रिवाज थी, उन सब के बारे में सब ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी पुस्तक में लिखा था। तो सबकी पुस्तक में यही सब लिखा हुआ है। उसके बाद है बर्नियर। तो ये इनका जो पूरा नाम है वो है फ्रांसीसी बर्नियर। ये एक डॉक्टर थे, फ्रांस के डॉक्टर थे। 1556 में ये भारत आए थे और इनकी जो पुस्तक है वो है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, जो कि 1670 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में उन्होंने शाहजहां व औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन किया है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायमेकस। ये एक सीरिया के दूत थे जो बिंदुसार के समय में भारत आए थे। जो सीरियन नरेश थे ऑन्तियोकस, उनके ये राजदूत के रूप में भारत आए थे 298 से 273 ईस्वी पूर्व तक। और मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो विवरण है वो उन्होंने अपने ग्रंथ में किया था। उसके बाद देखिए डायोनोसियस। ये यूनानी राजदूत थे और सम्राट अशोक के समय में भारत आए थे। मिस्र के नरेश टॉलमी डेल्फिसस ने दूत बनाकर इन्हें भारत भेजा था। उसके बाद नेक्स्ट है प्लिनी। ये पहली शताब्दी में आए थे और इनकी पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें इन्होंने भारतीय पशु पक्षियों, पेड़ों और खनिजों के बारे में जो अपने हैं एक्सपीरियंस है वो लिखा था। इन्होंने पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और खनिज इन सब के बारे में इस नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है इनकी उसमें लिखा था। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।